बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का पहला अध्याय कैसे, कब और कहाँ। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से याद करें। और यहाँ पर बच्चों आपका पहला प्रश्न है सही और गलत बताएं। यहाँ पर आपको सही और गलत बताना है। सबसे पहले क्या है आपके लिए, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। सही है या गलत है बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं सही। ठीक है। इसके बाद दूसरा है बच्चों यहाँ पर ख, सरकारी दस्तावेजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। गलत है या सही है बच्चों? उत्तर लिखेंगे गलत। ठीक है। इसके बाद अगला है आपके लिए ग, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। आपको क्या लगता है बच्चों, सही है या गलत है? उत्तर लिखेंगे सही। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखते हैं, आइए विचार करें। और यहाँ पर आपके लिए दूसरा प्रश्न है बच्चों, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं। उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 कालखंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को निम्नलिखित 3 कालखंडों में बांटा था। और कौन कौन से कालखंडों में, आइए देखते हैं। नंबर 1 हिंदू, नंबर 2 मुस्लिम और नंबर 3 ब्रिटिश। ठीक है बच्चों। इसके बाद आप लिखेंगे कि समस्या क्या थी। तो यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखेंगे समस्या, जेम्स मिल द्वारा भारत के इतिहास को इस प्रकार 3 कालखंडों में बांटने से निम्नलिखित समस्याएं थी। और क्या क्या समस्याएं थी पॉइंट बनाकर लिखेंगे। यह विभाजन सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया था। ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, यह काल विभाजन औपनिवेशिक विचारधारा पर आधारित था। ठीक है बच्चों। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, इस काल विभाजन का उद्देश्य भारतीयों को अलग अलग पहचान देकर फूट डालना था। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, साथ साथ याद भी करते रहें। इसके बाद तीसरा प्रश्न शुरू होता है यहाँ पर, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। जानते हैं आप किस तरह सुरक्षित रखा? आपने पाठ तो पढ़ लिया होगा बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को निम्नलिखित प्रकार से सुरक्षित रखा था। और फिर पॉइंट बनाकर लिखेंगे बच्चों, नंबर 1 सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सभी के लिए अपने अपने रिकॉर्ड रूम यानी कि कक्ष बनवाए। ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे तीसरा, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने इस तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर शुरू होता है आपका चौथा प्रश्न यहाँ पर, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं यह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है। तो क्या लिखेंगे उत्तर? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे पुराने अखबारों से जानकारियां और हेडिंग डालकर लिखेंगे पुराने अखबारों से इतिहासकार जो जानकारियां प्राप्त करते हैं यह संवाददाताओं द्वारा क्षेत्र में जाकर इकट्ठी की गई जानकारियों पर आधारित होती हैं। इस तरह अखबार घटनाओं का सही और विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद लिखेंगे पुलिस रिपोर्ट और यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखेंगे बच्चों, पुलिस रिपोर्ट के पक्षपातपूर्ण होने की संभावना होती है क्योंकि पुलिस रिपोर्ट सरकार की सोच, वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव और जांच अधिकारी के व्यक्तित्व पर निर्भर होती है। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपके चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर, आइए करके देखें। और 5वां प्रश्न है यहाँ पर आपका, क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं? सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को यह पता कैसे चलता है कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे उत्तर? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, सबसे पहले हेडिंग डालकर लिखेंगे सर्वेक्षणों के उदाहरण और यहाँ पर लिखेंगे सर्वेक्षणों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। पॉइंट बनाकर लिखेंगे नंबर 1 जनगणना, नंबर 2 चुनाव पूर्व सर्वेक्षण और नंबर तीसरा लिखेंगे बच्चों वनों का क्षेत्रफल जानने के लिए सर्वेक्षण। चौथा लिखेंगे नए तेल व गैस क्षेत्र का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण। ठीक है। इसके बाद
आगे लिखेंगे आप बच्चों खिलौने बनाने वाली कंपनियां, और यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखेंगे खिलौने बनाने वाली कंपनियां भी सर्वेक्षण के माध्यम से बच्चों की पसंद का पता लगाती हैं। स्कूलों में बच्चों की संख्या जानने के लिए सरकार स्कूल और प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्ट के सर्वेक्षण के आधार पर स्कूलों में बच्चों की संख्या पता लगाती है। आई बात समझ में। इसके बाद फिर हेडिंग डालेंगे बच्चों इतिहासकारों के लिए सर्वेक्षणों का महत्व, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चों इतिहासकार सर्वेक्षणों से विभिन्न जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं और समाज में आ रहे बदलाव के विषय में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने इस 5वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 8 हमारे अतीत के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें वीडियो। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।